कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पवित्र रक्ताभिषेक इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु की आशीष और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का स्पर्श अभिषेक हमें मिले। तो आइए हम बड़ी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर
रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए, एकाग्र कीजिए। हम इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु इस प्रार्थना के दौरान हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों को तोड़कर हमें आजाद करना चाहते हैं। हमारे हृदय और मन को विभिन्न प्रकार की बुराई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं,
मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मेरी आशाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु यीशु, तेरी जरूरत है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। ये विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं, हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें आजाद करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। यीशु के करीब आइए, विश्वास और गहराई में यीशु के करीब आइए। अपना भरोसा प्रभु पर रखिए। इस समय ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके हर प्रकार के दर्द पीड़ा को महसूस करते हैं, जानते हैं। मौन होकर इस समय प्रभु के सामने अपनी पीड़ाएं लाइए, समस्याएं लाइए, पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं प्रभु के सामने लाइए। हर प्रकार के दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने लाना, यह विश्वास करना कि प्रभु आपकी पीड़ाओं को अपने ऊपर उठाते हैं। वचन में लिखा हुआ, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था। यीशु हमारे दुखों से लदे हुए थे। अपने सारे दुखों को यीशु के कंधे पर रख दीजिए। इस समय विश्वास और भरोसे के साथ क्या क्या बातें लेकर आए हैं इस प्रार्थना में, एक एक बात को इस समय प्रभु के कंधे पर रख दीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोलिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, पवित्र वचनों को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए, उसको स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरे हर मन के हर प्रकार के भ्रम को दूर कीजिए, हर तरह के अंधेरे को दूर कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु आपके मन के हर प्रकार के भ्रम को दूर करना चाहते हैं, आपको इस समय स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए आपको तैयार करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बरसने लगती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग टेलीफोन के द्वारा, संदेश के द्वारा ये बताते हैं कि उनके जीवन में इस कार्यक्रम के जरिए कितनी कृपाएं हुई हैं, प्रभु की आशीषें हुई हैं। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों विशेष करके कोरोना काल के बाद मैंने देखा है कि लोगों के मन और हृदय में प्रभु के प्रति जागृति जगी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में और गहरे होते जा रहे हैं। पवित्र वचन को सुनने के लिए लोगों के अंदर एक विशेष रुचि आई है। हजारों की संख्या में लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्व देने लगे हैं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम में से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, आस्तिक हैं, प्रार्थना करने वाले, वचन सुनने वाले, वचन पढ़ने वाले, धार्मिक क्रियाएं करने वाले। लेकिन मैंने देखा कि लोगों में एक बात की विशेष कमी नजर आ रही है, और वो कमी है सच्चे पश्चाताप की कमी। सच्चे पश्चाताप की कमी, यह एक बहुत बड़ी कमी है। पश्चाताप का अभाव हमारी प्रार्थनाओं को दुर्बल कर देता है। बिना पश्चाताप के हमारी प्रार्थनाएं, धर्म कार्य और वचन सुनना, पढ़ना, सुनाना, ये सब व्यर्थ सा लगता है। पश्चाताप की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके कारण प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसती है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है, एक आंदोलन होता है। अंग्रेजी में मैं अक्सर बोला करता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक चमत्कार करेगा
आंदोलन लाएगा। यही कारण है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। वाक्य 5 में भी इसी बात को प्रभु दोहराते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि पाप विनाशकारी है। पाप में विनाश छिपा हुआ है। हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, अधर्म हमें विनाश की ओर ले जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। तो पाप और अधर्म हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन पश्चाताप हमें नया जीवन प्रदान करता है। यूदस इस्करियोती का उदाहरण लीजिए। पश्चाताप के अभाव में वो नष्ट हो गया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मी को पकड़वा दिया है, मैंने गलत किया है, लेकिन उसने ईश्वर की दया की ओर मुड़कर ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगा। इसलिए पाप उसे ले डूबता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसने आत्महत्या की। यही कारण है प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, पहली घोषणा पश्चाताप करो। प्रभु यीशु की घोषणा, सुसमाचार की घोषणाओं में सबसे पहली घोषणा यह है, पश्चाताप करो। ये 40 काल है और इन दिनों हमें कई बार पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो सुनने को मिलता है। तो ये सवाल खड़ा होता है, पश्चाताप का अर्थ क्या है, पश्चाताप का मतलब क्या है? इस पर हम लोग मनन करेंगे। बाइबल में बार बार ये बताया गया, पश्चाताप करो। जब से आदम और एवा ने पाप किया उसके बाद ईश्वर की ओर से यह आह्वान रहा है, पश्चाताप करो। बाइबल के इन शब्दों का भावार्थ है चेंज ऑफ माइंड, यानी मन का बदलना, मन का परिवर्तन, मन परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, धारणाओं में परिवर्तन। हमारे विचार संसार के अनुकूल हैं, सांसारिकता के अनुकूल हैं, अपनी स्वेच्छाओं के अनुकूल हैं। और इसीलिए इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही तुम्हारी कमजोरी है, समस्या है। तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। इसलिए इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हमारे विचार ईश्वर के विचार के अनुसार नहीं है। यही हमारी समस्या है। मैं आज आपको पश्चाताप के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले मैं भी वैसा ही था। मेरे भी विचार संसार के अनुकूल था, संसार के मूल्यों के अनुकूल था, अपनी इच्छाओं के अनुकूल था, जब तक कि मैंने पवित्र वचनों को सुनना नहीं शुरू किया, पढ़ना शुरू नहीं किया, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना शुरू नहीं किया। जब से पवित्र वचन को सुनने लगा, उस समय से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे विचार गलत हैं, मेरी धारणाएं गलत हैं। सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञानी, सब कुछ को जानने वाले ईश्वर का विचार मेरे विचारों से अलग हैं। धीरे धीरे मेरे विचार भी बदलने लगे। तो पश्चाताप का मतलब है चेंज ऑफ माइंड, मन परिवर्तन। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा, मेटानोइया। पश्चाताप का यूनानी शब्द है मेटानोइया। मेटानोइया का मतलब है पीछे मुड़, अबाउट टर्न। जिस मार्ग से तुम गुजर रहे हो, मार्ग तुम्हारे लिए विनाशकारी है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये पाप का मार्ग तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है, इसीलिए पीछे मुड़ो। यानी अपने जीवन को बदलो, मार्ग बदलो।
तो पश्चाताप का दूसरा अर्थ है मार्ग बदलना, जीवन बदलना। हम पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ, उसके अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में लिखा हुआ है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बहुत सुंदर वचन है। क्या लिखा हुआ है? तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। जिस मार्ग से तुम ईश्वर से भाग रहे थे, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास वापस आ जाओ। तो पश्चाताप का मतलब है कि सबसे पहले अपने मन को परिवर्तित करना, मन परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन। दूसरा, जीवन परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन। हमें जकेउस में इन दोनों बातों का सुंदर उदाहरण मिलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 19 में जकेउस के बारे में, जकेउस को पापी ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि वो पाप करता था, उसकी जीवन शैली गलत थी। लेकिन हमने देखा कि जकेउस के अंदर परिवर्तन आता है यीशु के पास आने के बाद, या यीशु उनके जीवन में आने के बाद। हम सुसमाचार के जकेउस में इन दोनों का सुंदर उदाहरण पाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम जकेउस के बारे में पढ़ते हैं, धनी इंसान था लेकिन पापी माना जाता था, क्योंकि उनके विचार और जीवन शैली पापमय था। जकेउस का जीवन का उद्देश्य था धन कमाना, भोग विलास, ऐश आराम, और उसके लिए उसने न जाने क्या क्या नहीं किया। और उसकी जीवन शैली थी ठगने, धोखा देने की, अन्याय करने की, शोषण करने की। यीशु के उसके जीवन में आने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जकेउस का मन बदल गया। वो समझ गया कि धन में सब कुछ नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांटूंगा। उसने अपनी जीवन शैली को बदला, अपना मार्ग बदला, धोखा देने के मार्ग को बदला और कहा कि मैं जिनको ठग चुका हूं उनको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। यह सुंदर उदाहरण है पश्चाताप के लिए। जकेउस का उदाहरण, मन परिवर्तन, विचार परिवर्तन, साथ ही साथ जीवन परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में वचन कहता है, क्या कहता है? वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। एक बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। 2 बातें बताई गई हैं, पाप को प्रकट करना और दूसरी बात पाप का परित्याग करना। दोनों महत्वपूर्ण है। पहली बात है पाप को प्रकट करना, यानी पाप को स्वीकार करना। उस महान करुणामय ईश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार करना और उसकी दया की भीख मांगना। मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मुझे तेरी दया की जरूरत है। दूसरा है पाप का परित्याग करना। ये दोनों आवश्यक है। केवल 2 बूंद आंसू बहाना और अपने पाप को स्वीकार करना काफी नहीं है। नो नो नो। हम में से कई लोगों की आदत हो गई है कि हम पाप स्वीकार करेंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे। मैं अपनी बहू को दुख दे रही हूं, अपने सास को दुख दे रही हूं, मैंने पाप स्वीकार किया, फिर वापस आकर वही करता हूं जानबूझकर, क्योंकि हम सोचते हैं पाप स्वीकार का मतलब, पश्चाताप का मतलब पाप को मात्र स्वीकार करना है और आंसू बहाना है। बिल्कुल नहीं। वचन कहता है उसका परित्याग भी करना है। ये दोनों हो जाता है तब हमारे ऊपर प्रभु की दया बरसने लगती है। पाप को स्वीकार करना और पाप का परित्याग करना, ये दोनों आवश्यक है। सच्चे पश्चाताप का एक सुंदर नमूना हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 15 में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाते हैं।
उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हमने पढ़ा है, इसीलिए कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हम जानते हैं कि उड़ाव पुत्र सूअरों के बीच रह रहा था। जब उसके पास खाना नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज था, पेट खाली था, वचन में लिखा हुआ है वह होश में आता है। ये पश्चाताप का पहला चरण है, होश में आना। होश में आना यानी उसको इस बात का एहसास होना कि मैं कहां था और कहां पहुंचा हूं। उसको याद आया कि मैं एक धनी बाप का बेटा था, लेकिन यहां एक प्रदेश में एक इंसान का नौकर बनकर सूअरों के बीच काम कर रहा हूं। उसको अपनी असलियत का एहसास हुआ, मैं कहां था, कहां पहुंच गया हूं। क्या सोचकर विवाह किया था, आज मेरी क्या दशा है। क्या सोचकर पुरोहित बना, धर्म बहन बना, आज मेरी क्या दशा है। जिंदगी के प्रारंभ में मेरे कितने सपने थे, आज मैं कहां पहुंचा हूं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में वचन कहता है, इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। कितना सुंदर वचन है। इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। यह पश्चाताप का पहला चरण है, होश में आना। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं, लेकिन वे अभी तक होश में नहीं आए हैं। यह प्रभु की विशेष कृपा से ही प्राप्त है। दूसरा चरण है, वह बोलता है, उड़ाऊ पुत्र बोलता है, मैं उठूंगा, आई विल राइज, मैं यहां से उठूंगा। मैं इतने दिनों से इन सूअरों के बीच में था, सूअरों को चरा रहा था, लेकिन मैं इस परिस्थिति में रहना नहीं चाहता। मैं इतने वर्षों से शराब पी पी कर अपने आप को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया, लेकिन आज तक यहां था, लेकिन आज मैं यहां रहूंगा नहीं, मैं उठूंगा। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, बदनाम किया, गंदगी में, गंदे रिश्तों में, लेकिन आज मैं उठूंगा। पश्चाताप मेरे प्रिय भाई और बहनों एक निर्णय है। पश्चाताप एक निर्णय है। पाप स्वीकार करने के लिए जाने से पहले अपने मन को सही करना। पश्चाताप एक निर्णय है, मैं नहीं करूंगा, मैं पाप से भागूंगा, मुझे नहीं चाहिए। पश्चाताप एक निर्णय है। दूसरा कि मैं उठूंगा। तीसरा है, वो कहता है मैं अपने पिता के भवन जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरे पिता के पास है और अन्यत्र नहीं है। मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता ईश्वर के पास ही मेरी समस्याओं का समाधान है। आश्रम में आने वाले सारे भाई बहनों से मैं यही कहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान किसी मनुष्य में नहीं है, ईश्वर में है, प्रभु पे है। प्रभु के पास जाइए। ये तीसरा चरण है। वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा। चौथा चरण है, वो कहता है कि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा, मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा। मैं नहीं कहूंगा पिताजी मुझे आप जानते हैं मैं कितना अच्छा लड़का था, मैं कैसे भटक सकता था, लेकिन लोगों ने मुझे उकसाया, फुसलाया, मैं भटक गया। गलती दूसरों की है ना। उसने कहा नहीं, मैं स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने पाप किया। ये सच्चा पश्चाताप है। कई लोग दूसरों के पाप बताते हैं, पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी बहू के पाप बताती है, सास की पाप बताती है, उनका पाप, इनका पाप, अपना पाप छिपाकर चले जाते हैं। अपना पाप स्वीकार करना, मैंने पाप किया, उसने इसने नहीं, मैंने पाप किया, ये स्वीकार करना जरूरी है। वही असली पश्चाताप है। अगला चरण, पांचवा चरण, वो उड़ाऊ पुत्र बोलता है
मुझे आप एक दास के रूप में रखिए, लेकिन अपने पास रखिए। मैं नहीं भटकूंगा, मुझे अन्यत्र नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, मैं आपके ही पास रहूंगा। मेरी बाकी जिंदगी आपके साथ बीतेगी। ये पश्चाताप है। इन 5 चरणों पर मनन करना मैं आपसे अनुरोध करूंगा, समय मिलेगा फिर एक बार इस वचन को सुनिए। ये 5 चरण एक साथ जोड़िए, वो सच्चा पश्चाताप है। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। कैसे पश्चाताप करें, सुंदर उदाहरण हमें जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 में मिलता है। जोएल नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में स्पष्ट शब्दों में जोएल हमें बताते हैं कि हमें कैसे पश्चाताप करना चाहिए। बहुत सुंदर वचन आपने बार बार सुना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, ये जोड़ दिया गया है। वहां पे लिखा हुआ है, इवन नाउ रिटर्न टू मी। अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं होता है। क्रूस पर लटका हुआ वो डाकू अंतिम पल में पश्चाताप किया, उसके लिए परलोक का दरवाजा खुल गया। पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं होता है। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। सब कुछ गड़बड़ है, खराब है, कोई बात नहीं, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। कैसे लौटाना? प्रभु कहते हैं, पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। आधे हृदय से नहीं, पूरे हृदय से। मैं इस पर बहुत जोर देता हूं। लोग कोई भी बात प्रभु के सामने बोलते हैं, आधे हृदय से बोलते हैं। उनके अंदर छल छिपा हुआ है, कपट छिपा हुआ है। पूर्ण समर्पण करने के लोग तैयार नहीं हैं। पूरी तरह से वापस आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। प्रभु कहते हैं, पूरे हृदय से मेरे पास लौटाओ। निर्णय लो, पूरे हृदय से मेरे पास लौटाओ। और प्रभु बताते हैं कैसे 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 आना है। सबसे पहले शोक मनाते हुए, रोते हुए मेरे पास लौटाओ। आंसू बहाओ। आंसू अच्छा है। आंसू हमारे पापों के मैल को धोता है। लूकस अध्याय 7 का उदाहरण लीजिए। उस नारी का उदाहरण जो एक पापनी नारी थी, यीशु के चरणों के सामने खड़ी होती है और आंसू बहाती है। इतने आंसू कि यीशु के दोनों पैर धुल गए। उन आंसुओं के द्वारा उसने अपना पश्चाताप किया। एक भी शब्द नहीं बोली, एक भी शब्द नहीं बोली। यीशु ने उसको शांति दी। आंसू बहाना, हृदय को फटने देना अच्छा है। अगला प्रभु कहते हैं, उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। तुम्हारे शरीर ने तुम्हें पाप के लिए मजबूर किया, अब उस शरीर को तपाओ। उपवास करो, उस शरीर को महसूस होने दो, तकलीफ दो। उपवास करो। निनेवे के लोगों ने, राजा से लेकर रंग तक सारे लोगों ने उपवास किया और प्रभु की दुहाई दी। जो विनाश और विपत्ति उनके ऊपर आने वाली थी वो टल गई। प्रभु कहते हैं, उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए सच्चे पश्चाताप के लिए समय है। हर किसी को ये करना है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, रोना काफी नहीं है। सच्चा पश्चाताप अनिवार्य है। सच्चे पश्चाताप के अभाव में हमारी प्रार्थनाएं फीकी पड़ जाएंगी। हमारी प्रार्थनाओं में कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कलीसिया हर साल हमारे लिए 40 दिन 40 काल देती है, ताकि हम पश्चाताप करें, अपने मन को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपनी धारणाओं को बदलें, अपने जीवन को बदलें, अपने मार्ग बदलें, ताकि हम अनुग्रह के योग्य जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए।
हम जानते हैं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है। तू अपने पवित्र वचनों को हमारे सामने खोल रहा था, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाश दे रहा था, ताकि हम तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु, इस पश्चाताप के समय, इस 40 काल में हमें सच्चा पश्चाताप करने के लिए कृपा दीजिए। इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए, जीवन के विचारों को बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए, मन बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के एक साथ मिलकर। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी बार बार गाइए एक साथ मिलकर। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए, आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के लिए संसार पर उतर आने वाले यीशु इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं।
और उनकी उपस्थिति इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घर तक, आप जहां कहीं भी बैठे वहां तक पहुंच रही है। प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप जहां बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु यीशु आह्वान करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। जुड़िए इस समय, अपने हृदय को खोलिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। हम अपनी प्यास को लेकर प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन की हर प्रकार की भूख को लेकर यीशु के पास जाएं। प्रभु यीशु ने आह्वान किया है मत्ती 11 उसके वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थक गए हैं? आप बोझ से दब गए हैं, आप टूटे हैं, घायल हैं? प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने थकान को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए, हर प्रकार के बोझ को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए, अपने घावों के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। विश्वास कीजिए, यीशु में आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। आज ही सुबह एक बहन ने फोन करके कहा, मैसेज भेज कर कि मैं फंस गई हूं, किसी ने मुझे फंसा दिया किसी काम बात में। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वचन भेजा है, संदेश भेजा है कि मैंने प्रभु पर भरोसा रखा और यीशु ने मुझे छुड़ा दिया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु ने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु की आवाज को सुनिए, अपने जीवन के थकान को प्रभु के सामने इस समय लाइए। कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रभु के सामने इस समय लाइए। अपना हृदय प्रभु के सामने खोलिए। इस संसार में किसी के सामने खोलने से क्या लाभ है, लेकिन प्रभु के सामने हम खोलेंगे, वो हमारे हृदय के अंतःस्थल की बातों को जानने वाले हैं, हमारे अतीत को जानने वाले, भविष्य को जानने वाले, वर्तमान को जानने वाले, हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई एक एक बात को जानने वाले प्रभु। उस प्रभु के सामने सब कुछ खोल दीजिए। प्रभु के पास आइए, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आना। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हम इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे। तुम्हारा रक्षक न सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। न इस्राएल का रक्षक नहीं इस्राएल का रक्षक न तो सोता है न तो सोता और है न झपकी लेता और है। न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की तरह वह छाया की तुम्हारे तरह दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता न है। तो दिन में सूर्य से न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है। जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी की हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न
करें, जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती स्वामिनी हैं, के हाथ पर टिकी रहती उसी है, तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं, पर टिकी हुई है, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, रोग से दबे हुए हैं, वर्षों से बीमार हैं, दवा खा खा के थक गए हैं, या कुछ दिन से रोगी हैं, सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। We believe that the Lord is alive. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जिंदा है। प्रभु वही कार्य करते हैं जो 2000 वर्ष पहले उन्होंने किया है। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास करने वाले वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, और इससे भी महान कार्य करेंगे। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने हम उनके शिष्यों को यह शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। आपको भी यह सामर्थ्य दिया है। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके शरीर के हर प्रकार के रोगों को मिटा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। कोई भी रोग उनकी शक्ति के परे नहीं। एक एक रोग को इस समय हम प्रभु के साथ में समर्पित करेंगे, उनके करीब लाएंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए इस समय, विश्वास के साथ अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। शायद उस रोग के द्वारा प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उस रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। पुराना सा पुराना रोग या अभी हाल का रोग, कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा रोग, छोटा सा छोटा रोग, प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर प्रकार के रोग से, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौन होकर इस समय
प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। शरीर, मन, हृदय, आत्मा और संपूर्ण घर परिवार पर, इस सारे संसार प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक हो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और इस समय हम संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है। यीशु के पवित्र रक्त में मुझे संरक्षण मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आशीष ग्रहण करेंगे इस समय। लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे